वहीं सुरक्षा एजेंसियों को गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। आंतरिक सुरक्षा पर सम्मेलन में निर्देश दिए गए। वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को खास निर्देश दिए गए हैं। खतरों के बड़े होने से पहले ही उनकी पहचान की जाए, ये निर्देश है गृह मंत्री अमित शाह का। कोई भी खतरा बड़ा हो उससे पहले ही उसकी पहचान कर ली जाए। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आंतरिक सुरक्षा पर पूरा फोकस है केंद्र की मोदी सरकार का और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सुरक्षा एजेंसियों को। क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल रंजना, 2 दिवस से ये सम्मेलन हुआ है जो कि सुरक्षा रणनीति पर, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर फोकस रहा है। अलग-अलग सत्र इसमें रहे हैं। करीब 850 जो देश भर के आला पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारी इसमें मौजूद रहे हैं। हाइब्रिड मोड में ये जो सम्मेलन है वो संपन्न हो गया है, लेकिन देर रात जो सूचना मिली है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जो अध्यक्षता की है इस सम्मेलन की, उसमें विशेष फोकस आंतरिक सुरक्षा की मजबूती पर, इसके अलावा अवैध अप्रवासी नागरिकों के लेकर उनकी पहचान सुनिश्चित करने, आतंकवाद का जो समूल नाश करने जैसे विषय हैं, इस पर चर्चा हुई है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर अहम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं गृह मंत्री की ओर से। और खास तौर से जो यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी का विषय हो या फिर जो अवैध अप्रवास का विषय है, जिसमें घुसपैठ के जो मूल विषय आते हैं, उनको एड्रेस करने की बात हो। इन चुनौतियों से सख्ती से निपटा जाए और कोई भी खतरा उत्पन्न होने से पहले ही उसका उसका यहाँ पर उसको नष्ट किया जाए पूरी तरीके से। यानी आतंकवाद के जो बीज रोपे जाते हैं और उनकी सूचना, यानी सूचना तंत्र को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है। इसके अलावा आधुनिक वारफेयर में जिस तरीके से चुनौतियां बढ़ी हैं और जो हवा के खतरे हैं, यानी ड्रोन अटैक या अन्य जो गतिविधियां देश की सुरक्षा में, उसको लेकर विशेष फोकस किया गया है। एआई पर फोकस करते हुए विशेष तौर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने और मैक जो प्रणाली है उसके बीच बेहतर तालमेल बनाने, यानी जो सुरक्षा एजेंसियों के बीच वो तालमेल बने, उसको लेकर सूचना का आदान प्रदान सटीक और त्वरित हो, इसको लेकर फोकस किया गया है। तो 2 दिवसीय इस बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष सुरक्षा बलों को निर्देश दिए हैं। साथ ही इसमें सुरक्षा एजेंसियों को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो पूरा फोकस है गृह मंत्री अमित शाह का कि मोदी सरकार के इस नेतृत्व के साथ ही सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से आसन सुरक्षा से निपटने के लिए तैनात रहें और देश की आंतरिक सुरक्षा को कोई भी खतरा उत्पन्न होने पर उसका माकूल जवाब दिया जाए। पूरी तरीके से एक तरीके से कहें तो आंतरिक सुरक्षा पर फोकस रखते हुए इस 2 दिवसीय बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की गई है और आतंकवाद के खतरे से निपटने को लेकर विशेष दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस जानकारी के लिए।